गोविंद नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक, भगवत प्रेमी जिज्ञासु, कल आपके सम्मुख ये चतुर्दश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ किया गया है और इस चतुर्दश अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं इस ज्ञान को, इस ज्ञान से मतलब ब्रह्म ज्ञान को, या कह लीजिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से जो भगवान ने ज्ञान प्रदान किया 13वें अध्याय में, उस ज्ञान को कहता पुनः तेरे प्रति अब कहूंगा। और अब की बार जो भगवान कहने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग प्रकार से कहने जा रहे हैं। कभी देह देही कह करके, कभी जीव और ब्रह्म कह करके, आत्मा परमात्मा कह करके मनीषियों ने अलग अलग प्रकार से एक ही तत्व को निरूपित किया है। तो यहां भी अब भगवान इसी तत्व को पुनः हमारे सम्मुख कहना चाहते हैं। वाक्यों का बदलाव है, शब्दों का बदलाव है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये परमोत्तम ज्ञान है, ये श्रेष्ठतम ज्ञान है और ये वो ज्ञान है कि जो एक बार इस ज्ञान को हृदयंगम कर लेगा, कहते हैं वो मेरे जैसा, अर्थात मेरे साथ कह लीजिए एक रूप हो जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान ने इस बात को कहा साधर्मम आगता, वो जो का सधर्मता, अर्थात उसका धर्म और मेरा धर्म अलग नहीं रह जाएगा, एक ही स्थिति में दोनों विराजमान होंगे। पूर्व स्थिति जिसमें ईश्वर इस बात को जीव से कह रहा है। ईश्वर किस भाव में विराजमान है? शुद्ध सच्चिदानंद, ये उसका स्वभाव है। भाव भी नहीं होता, भाव भी हम जो कहते हैं वो समझाने के लिए कहते हैं, क्योंकि परमात्मा में भाव कहना बनता ही नहीं, क्योंकि भाव भी तो एक विकार है और परमात्मा निर्विकार है। लेकिन एक जिज्ञासु को समझाने के लिए कह देते हैं परमात्मा ईश्वर रूप में अपनी शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूपता में सदा ही विराजमान है, जीव नहीं है उसमें, क्योंकि जीव के बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ। इस कारण से वह अपनी शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूपता में सदा विराजमान नहीं होता, क्योंकि देह के साथ, शरीर के साथ उसने साधर्मता कर ली। उसकी साधर्मता किसके साथ हो गई है? देह के साथ हो गई है। देह को मैं मान लिया है, देह को मेरा मान लिया है, इसी कारण से वो भटक रहा है। लेकिन जब किसी सदगुरु का सानिध्य मिल जाता है, और भाई यहां तो सदगुरु स्वयं भगवान, अर्जुन का कितना सौभाग्य है, महाराज यदु का कितना सौभाग्य है
कि उन्हें भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। देवहूति का कितना सौभाग्य है कि स्वयं भगवान कपिल उनको ज्ञान दे रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है। इसलिए भगवान जब ज्ञान प्रदान करे तो फिर तो कहीं कोई संशय नहीं रह जाता है। महान पुरुषों की भाषा के कारण, शैली के कारण, समझाने के तरीके के कारण से हो सकता है हमारे दिमाग में कोई संशय रह जाए, लेकिन जब परमात्मा स्वयं समझाने लगे तो फिर संशय का कोई काम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मैं समझाऊंगा, जब तुम मेरी शरण में आ रहा है और अब मैं समझा रहा हूं तो सर्गे पिनो बजायन्ते। भगवान कहते हैं कि फिर जब सर्ग का प्रारंभ होगा तो फिर बीच में नहीं बैठो, बाद में रखते हैं। सर्गो पिनो बजायन्ते। भगवान कहते हैं कि फिर सर्ग के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में, जब ये सृष्टि पुनः निर्माण को प्राप्त होती है प्रलय के बाद, तो कहते हैं वो फिर से उत्पन्न नहीं होता। सर्ग में आगे जो अगला सर्ग आएगा उसमें तो उत्पन्न नहीं होता। और जो महाप्रलय होती है, प्रलयेन व्यथित प्रलयेन व्यथन्ति च, और प्रलय में व्यथित नहीं होता। उसको प्रलय में जब वो शरीर का परित्याग करता है तो उसमें कोई व्यथा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा तो आपने देखा होगा सब प्रकार के शरीर के छोड़ते हुए स्थितियां हमारे देखने में आती हैं, अनेक प्रकार की स्थिति आती है। और पिछले कुछ समय से तो इतनी ऐसी स्थिति अगर देखा जाए, क्योंकि दृष्टि की बात है, अगर यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, एक भौतिक दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो घटनाएं ये लगता है कि बहुत गलत है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, खेलते खेलते चला जाए, गाता गाता चला जाए, बोलते बोलते चला जाए, व्यापार करते करते चला जाए, रोज ऐसी स्थिति देख रहे हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये कैसी मौत है? ये तो श्रेष्ठ है। भौतिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये बड़ा हृदय विदारक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई ऐसी स्थिति में चला जाए, और मैं कहता हूं चलो आयु पूरी करके जा रहा, उस समय ऐसी स्थिति में चला जाए कि बोलता बोलता चला जाए, तो कष्ट हुआ क्या उसको? खेलता खेलता चला जाए, कोई कष्ट हुआ क्या? भगवान का भजन गाते गाते चला जाए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, यही तो कह रहा था। ये इंसिडेंट हुआ है वो जागरण में यही तो कह रहा था, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और जैसे उसने कहा कि माता ने बुलाया है, ये कहते कहते चला गया, तो कष्ट हुआ क्या? यही बात भगवान कह रहे हैं, परलये न व्यथन्ति च। कहते वो व्यथित नहीं होता, शरीर छोड़ते कष्ट नहीं होता। बहुत से लोग तो सड़ते रहते हैं, प्रारब्ध है सबका। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो अंतिम समय का दृश्य है, ये अंतिम समय की शरीर की स्थिति है या मन की स्थिति है, इसमें अक्षर बूढ़े का भी संबंध है। कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग हैं, तो जो शरीर का अंतिम समय होता है उनका बड़ा कष्टप्रद होता है शारीरिक दृष्टिकोण से। और कुछ ऐसे ऐसे दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं कि वो यूं ही पलक झपकते चले जाते हैं, कहते हैं देखो भाई भगवान की लीला, ये धर्मात्मा होकर के सड़ सड़ के जा रहा है, और ये नालायक दुष्ट चंडाल ये यूं ही चला गया। कैसी गति मिली भाई?
कोई व्यथा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तो मेरे मित्रों, इस सब के पीछे क्या है कि पहले निर्धारित है। और महान पुरुषों के बारे में तो ये भी कहा जाता है, क्योंकि जो जीवन मुक्त होते हैं, कहते हैं कि संचित कर्मों में कुछ कर्म ऐसे पड़े हुए होते हैं, कुछ पाप कर्म न जाने किन किन जन्मों के ऐसे पड़े होते हैं कि वो भोग देने के लिए एक साथ उस समय पर उपस्थित हो जाते हैं। यद्यपि प्रारब्ध में नहीं है, इस शरीर के प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन वो संचित में से तभी तत्काल वो प्रारब्ध बनता है, क्योंकि वो जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, इसलिए वो प्रारब्ध बन के आता है उनके शरीर का, और वो प्रारब्ध उनको झेलना पड़ जाता है। यद्यपि ये सीधी प्रक्रिया नहीं है शास्त्र की, वेदांत की प्रक्रिया ये नहीं है, क्योंकि एक बार संचित में से जितना निकल गया वही प्रारब्ध बन के आता है। लेकिन ऐसे महान पुरुषों के साथ ये होता है, क्योंकि हमने जब महान पुरुषों से चर्चा की इस बारे में, तब उन्होंने बताया कि भाई जिनकी छुट्टी होनी होती है, अब की बार महाप्रलय उनकी होनी होती है, आत्यंतिक निवृत्ति जिनकी होनी थी। यहां पर महाप्रलय भी नहीं कहा जाता, आत्यंतिक निवृत्ति कही जाती। तो जिनकी आत्यंतिक निवृत्ति होनी होती है, कहते उनके संचित में कुछ ऐसा होता है कि वो संचित बड़ी तीव्र गति से वहां से उसमें से उस तरह से निकल करके आता है, जैसे माखन निकल के आता है दूध में से, इसी तरह से वो निकल कर आता है और तुरंत उसके सामने आ जाता है, और वो प्रारब्ध उसको भोगना पड़ता है शरीर से। इसलिए कई बार महान पुरुषों को भी अंतिम स्थिति में कष्ट झेलते हुए देखा गया, लेकिन इस चीज से उनके आत्मज्ञान का कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर ये बात कह रहे हैं कि प्रलये न व्यथन्ति च। अब ये किस बात को लेकर कहा, जबकि हम प्रत्यक्ष महान पुरुषों की गतियों को बहुत को देखा है, तो किस बात को लेकर कहा? कहते हैं आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से कहा। कहते हैं जो जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाता है, कहते हैं उसको कष्ट की अनुभूति ही नहीं होती। शरीर में कष्ट की अनुभूति नहीं होती है फिर उसको। और इसमें हमने साक्षात अपने गुरुदेव को देखा है, शरीर में बहुत पीड़ा थी, लेकिन जब हमने पूछा कैसे हो, कहने वह शरीर की तो शरीर जाने, मेरी बात अगर यदि करते हो तो मेरी तो रोज दिवाली है, हर क्षण दिवाली है। तो जीवन मुक्त जो महान पुरुष होते हैं उनकी तो हर क्षण दिवाली होती है, हर क्षण। जब उनकी हर क्षण दिवाली है तो चाहे शरीर रोता रहे, कर्राता रहे, कटे पिटे जले, कुछ भी हो शरीर के साथ, वो शरीर से जुड़ते नहीं, वो सदा शरीर से विलग हैं। उनका निश्चय पक्का है, मैं शरीर नहीं हूं। जब तक शरीर के साथ सधर्मता है तब तक ये है, और जब सधर्मता शरीर से हट करके परमात्मा के साथ हो जाती है तो फिर शरीर है ही नहीं, फिर शरीर के धर्म से मेरा क्या लेना देना। तो इस बात को यहां पर समझाया गया है। एक बार जो भगवान को प्राप्त हो गया, अपनी आत्म स्वरूपता में विराजमान हो गया, अपने सच्चिदानंद स्थिति में विराजमान है, आनंदपूर्ण स्थिति में विराजमान है, तो फिर प्रलये न व्यथन्ति च। प्रलय में वो व्यतीत नहीं होता, और सर्ग के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न नहीं होता। अब आगे भगवान यहां से अब उस ज्ञान को प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय श्लोक, 2 श्लोक कल आपके सामने रखे गए थे, आज तृतीय श्लोक। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बड़ा दिव्य श्लोक है, और यहां पर भगवान सृष्टि के संदर्भ में पुनः चर्चा कर रहा है। और सृष्टि के संदर्भ में यहां पर 3 चीजों को लेकर के अब भगवान चर्चा कर रहे हैं। योनि, महतत्व, ब्रह्म। यह प्रकृति, योनि माने प्रकृति। तो 84 लाख योनियां होती हैं, तो इन सब की चर्चा अब भगवान यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, और बड़ा दिव्य श्लोक ये आता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म, मद योनिर्महद् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।
मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारतः ततो भवति भारतः। भगवान कहते हैं सबसे पहली चीज जो है, कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्मा। कहते हैं मम योनि माने प्रकृति, मेरी जो प्रकृति है वो क्या है? कहते हैं वो ये जो महासर्ग कहा है, सृष्टि का प्रारंभ कहा है, कहते हैं ये उत्पत्ति स्थल है। किसका उत्पत्ति स्थल? कहते हैं संपूर्ण जगत का। ये जो प्रकृति है ये समस्त जगत का उत्पत्ति स्थल है। और ये जो उत्पत्ति स्थल है समस्त जगत का, कहते हैं इसमें तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। जितने भी योनियां हैं उनकी सबकी प्रक्रिया यही है। कहते हैं इस प्रकृति के अंदर, इस प्रकृति के विभिन्न रूपों में, प्रकृति के विभिन्न रूप, ये विभिन्न योनियों के प्रतीक हैं, विभिन्न प्रकार की योनियों के प्रतीक हैं। और कहते हैं उनमें मैं स्वयं गर्भ का स्थापन करने वाला हूं, बीज हूं मैं। जितनी भी 84 लाख प्रकार की योनि कही गई है उन सब का बीज, बीज यानी जीव रूपी बीज। जितने प्रकार के जीव यहां पर है 84 लाख प्रकार की योनि, और फिर उनमें भी न जाने कितने, भाई कोई गिनती थोड़ी ना है, न जाने कितने जीव हैं। और कहते हैं उन सब का बीज प्रदान करने वाला, उन सब में बीज डालने वाला वो मैं हूं। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। हम मानते कि हम हैं। क्या कहते हैं? जो स्त्री होती है वो कहती है मैं इसकी माता हूं। पुरुष कहता है मैं इसका पिता हूं। भगवान ने कह दिया स्त्री तो प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, तुम अपने को मान रहे हो, है मेरी प्रकृति। और कहने जितने अपने को पिता मान रहे हैं, कहने उन सब में मैं ही बैठा हुआ हूं। मैं ही बैठ करके सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूं, सारे सर्ग का उत्पत्ति स्थल में ही हूं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। और कैसे? संभवः सर्वभूतानां। कहते जितने भी प्रकार के भूत प्राणी हैं, कहते उन सबको, ये जो विभिन्न शरीरों के निर्माण है, कहते इसको संभव करने वाला मैं हूं। संभव है, इनका हेतु, इनका कारण, ये सब मेरी वजह से होते हैं। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। और भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यां तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीजप्रदः पितः। इन योनियों में चाहे जितने भी शरीर प्राप्त हो, तो 4 प्रकार का आपको बताया था। समस्त जीवों के जो उत्पत्ति स्थल हैं वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले उत्पत्ति स्थल, हम अपने मानवों की बात करें लगभग, या पशुओं की बात करें, तो इन सब का उत्पत्ति स्थल क्या है? कहते ये सब जरायुज होते हैं।
ये एक जेर से उत्पन्न होने वाले होते हैं। इनका उत्पत्ति स्थल क्या है? जरायु। एक खोल होता है, उस खोल के अंदर इनका विकास होता है। एक गुहा है, तो मनुष्य, पशु आदि सब जरायुज है। दूसरे बताए थे अंडज है। अंडा भी एक खोली है। अंडा भी तो एक खोली होता है ना, जिसके अंदर बीज होता है, और वो बीज फिर धीरे 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 किसी पक्षी का आकार ले लेता है। क्योंकि अंडज जो जीव हैं वो पक्षी भी होता है। ये रेंगने वाले सर्प आदि, ये सब क्या है? अंडज है, अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। एक कहते हैं स्वेदज है। स्वेदज माने जो पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं। पसीने से आप कहीं भी गंदगी डाल दीजिए, वहीं पर कीड़े पैदा हो जाते हैं। आप जरा महीने 2 महीने नहाए ना, फिर अपने सिर का हाल देखना। और बताया था आपको, जैसे अभी मौसम आने वाला है थोड़े दिनों के बाद, जैसे ही बरसात का प्रारंभ होगा, अनाज को आप कहीं में भी रख दीजिए, उसके अंदर सुलसुली हो जाएगी। कहाँ से? ये पसीने से आई, स्वेदज। वहीं पर गर्मी बनी, उससे नरमी बनी, और वहीं पर जीव उत्पन्न हो गया, स्वेदज है। और चौथे प्रकार के उद्दबीज। उद्दबीज माने धरती को फाड़ करके। इसके अंदर क्या होता है कि धरती ही योनि का कार्य करती है। उसमें जब बीज डाला जाता है और उसको हवा पानी धूप मिलती है, तो वहीं पर धरती के अंदर विकास को प्राप्त हो जाता है। और फिर जैसे जैसे उसका विकास धरती में होता है, पहले धरती के अंदर होता है, फिर धरती से बाहर। एक ही तो प्रक्रिया है। पहले गर्भ में विकास है, नींव तो गर्भ में ही है, और उसके बाद फिर बाहर आकर के विकास है। ऐसे ही धरती के अंदर विकास है, और फिर धरती के बाहर पौधा आदि बन करके, फिर तो न जाने कितने बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं, लेकिन जड़ें धरती में रहती हैं। अब जैसे मकान बना है, पहले तो धरती के अंदर नींव रखी जाती है। धरती के अंदर नींव है, और कहा जाता है नींव मजबूत होनी चाहिए, वृक्ष की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। बहुत मोटे मोटे वृक्ष बन जाते हैं, लेकिन अगर यदि जड़ें उसकी मजबूत नहीं है तो जरा सा हवा का झोंका आएगा, तूफान आएगा, गिर जाएगा। लेकिन जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई है, वे जड़ें उसको संभालती। जो अंदर जड़ें हैं, उनका काम ही उनको संभालने का है। इसीलिए कहा जड़ें मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। और ये जीवन के हर क्षेत्र में नींव मजबूत होने के बाद, मकान जिनकी नींव मजबूत होती हैं, कितने भूकंप आ जाए उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। धरती कितनी डगमगाए, मजबूत नींव है तो दिक्कत नहीं होती। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। वो दिखती भले ही ना, लेकिन सारा मकान उसी पे टिका होता है, सारा रोड उसी पे टिका होता है। बहुत लोग होते हैं पिल्ली ईंट लगवा देते हैं, कहते हैं नींव में क्या है, पिल्ली ईंट लगवा दो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आप इंजीनियरों से पूछेंगे, वो कहेंगे कि नीचे अगर सही पूछो तो ईंट नहीं, नीचे तो कंक्रीट भरवाइए, लोहा भरवाइए। अरे वजन तो उसी को सहन करना है सारा। जब नीचे पक्की मिट्टी आ जाए तो तब उसके ऊपर नींव रखी जानी चाहिए, वही लोड को ले सकती है। और नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, नीचे बहुत चौड़ी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से होनी चाहिए। ये नियम है। और अब तो भाई नींव को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरा सिस्टम चल गया, आपको बताएं, पाइल्स का। इसमें क्या होता है
इसमें एक तरह से कुएं गलाए जाते हैं ना, वो सिस्टम है। इसमें धरती के अंदर लगभग 20-25 फुट नीचे से पिलर शुरू होते हैं। हमने जो हनुमान टीले पर ये प्रारंभ किया था, इसमें जो पहले वो नींव रखवाई थी ना, उसमें यही था। पहले तो सरोवर कितना गहरा, फिर उसके अंदर 20-25 फीट नीचे से पिलर्स उठाए गए थे। और फिर धरती के, फिर ज़्यादा नींव नहीं लेते, वो 2 फीट की नींव ले लेते हैं, 3 फीट की नींव ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, 2-3 फीट नींव के अंदर लेते हैं फिर, क्योंकि वो सारा लोड 25 फीट नीचे चला गया। तो इतना जबरदस्त पिलर वो लेके चलते हैं। और ये जो हम नया मंदिर बनवा रहे हैं, इसमें भी इसी पैटर्न पे चलेंगे। हमारा मन यही है, क्योंकि वो मजबूत होना चाहिए। जो अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बना है, उस रामलला के मंदिर में सैकड़ों फीट नीचे गए हैं वो भाई, आपको सुन के ताज्जुब होगा। सैकड़ों फीट नीचे तक जड़े, क्योंकि दुष्टों का पता नहीं है ना, कोई भरोसा नहीं है, बहुत मजबूत लेके चले। प्रकृति के विकारों को भी और बाह्य विकारों को भी जो झेल सके, इसलिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और भाई जैसे मान लीजिए किसी को अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाना होता है, तो जो पिता होता है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। पिता जब भी जाता है तो हमारे मनीषी क्या कहते हैं, कहने लगे एक उसकी दृष्टि एक इस बात पर रहती है, कहने इसकी जड़ें कितनी गहरी है। जड़ें गहरी से मतलब इसके पल्ले कुछ माल है कि नहीं है, ये देखना चाहते हैं। अगर पल्ले माल है, जब वो बातचीत करते हैं, जब वो वहाँ के माहौल को देखते हैं, तो उनको एहसास हो जाता है कि हाँ भाई इसके पल्ले माल है या नहीं। जिसके पास नया नया आएगा उसकी बात करने की स्टाइल ही अलग होगी, वो अलग तरीके से बात करता है, वो दिखावा ज़्यादा करता है, काम कम करता है। और जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वो दिखावा कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। जैसे वो मैंने पंडित मदन मोहन मालवीय का दृष्टांत देता हूँ ना, बम्बई वाले लाला जी का। हाँ, काम ज़्यादा है, दिखावा नहीं। इसी प्रकार से दिखावे की इतनी आवश्यकता नहीं होती, असली आवश्यकता किसकी होती है, काम की होती है। तो नींव गहरी होनी चाहिए। जिन्होंने जवानी में कमाया है लेकिन कमाने के साथ उसका कुछ संरक्षण भी किया है, तो उनकी नींव बुढ़ापे के लिए बढ़िया रहती है। यही तो नींव है। अरे भाई, जब तुम्हारा वर्किंग पीरियड है, उस वर्किंग पीरियड में तुमने क्या लाभ क्या हानि, यही तो है उस समय का। जिसने उस समय अपने जीवन में कमा के कुछ संग्रह किया है, उसका बुढ़ापा बहुत बढ़िया कट जाता है। और जिसने संग्रह नहीं किया, सब यूं ही उड़ा दिया, खाने पीने दिखाने में, मौज मस्ती करने में, बच्चों के काम धंधे कराने में, कि जी मेरी तो संपत्ति यही है। हाँ भाई, संपत्ति तो है, ये बात तो मानते हैं, लेकिन उस संपत्ति का संरक्षण करने के चक्कर में तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा, ये भी देख लो। उतने पैर पसारिए जितनी चादर ढोए, उतने पैर पसारने चाहिए, आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए विवाह करना है किसी को, अब उसको आप 1000 आदमी बुलाकर भी कर सकते हैं, 200 आदमी बुलाकर भी कर सकते हैं, 100 आदमी बुलाकर कर सकते हैं, और अगर यदि कहें तो पंडित जी को बुलाकर भी कर सकते हैं। संस्कार तो उसी से होगा ना, पंडित जी को बुलाएंगे, वो फेरे कराएगा, हो गया। तो जिसके पास जैसी चादर है वो उतनी फैला ले, यही शास्त्र का सिद्धांत है। तो यहां यही बात भगवान हमें समझा रहे हैं। ये चारों प्रकार से कहते हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासां ब्रह्महृदयोनिरहम् बीजप्रदः पितः। भगवान कहते हैं चारों प्रकार की जो योनियां हैं
4 प्रकार से जो प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इन चारों प्रकार की उत्पत्ति का कारण मैं हूं। सब में बीज डालने वाला मैं हूं, सारी योनियों का सृष्टा मैं हूं। तासाम ब्रह्महत योनिर अहम बीज प्रजपिता। सब जितने भी शरीर हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। ये है वो राम में जानना। कहते जितने भी प्रकार की तासाम ब्रह्महत योनि, कहते जितने भी प्रकार की योनियां हैं, जितनी भी प्रकार की प्रकृति और उस प्रकृति से बनने वाले विभिन्न प्रकार के शरीर, कहते उन सब में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। यहां से लिया गीता जी से, गोस्वामी जी ने। सकल राममय जान अहम बीज प्रद पिता। भगवान ने कहा अहम बीज प्रद पिता, अर्थात सबका बीज तो मैं ही हूं, सबका अस्तित्व तो मैं ही हूं, सबका आधार तो मैं ही हूं। यहां पर भगवान कह रहे सबका आधार में हूं, सकल राम में जान। और जो बीज प्रदान करने वाला है वही तो सबका आधार है। सारी सृष्टि को एक ही परमात्मा से शक्ति मिलती है, सारी सृष्टि को अस्तित्व एक ही परमात्मा से मिला है। सारी सृष्टि में सुनने की शक्ति, कहने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, रस लेने की शक्ति, त्याग की शक्ति इत्यादि समस्त प्रकार की शक्तियां एक ही परमात्मा से आती हैं। भिन्न परमात्मा नहीं है, किसी का भिन्न पिता नहीं है, एक ही पिता है। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। कहते सब में राम समाया हुआ है। किस कारीगर ने बनाया है? कहते भगवान बताते मैं हूं वो कारीगर। धन धन है तेरी कारीगिरी करता। क्या वस्तु ली जो देह बने। कौन सी वस्तु ली जिससे देह बनाई? क्या वस्तु ली जो देह बने, फिर रग दिया, फिर रच दिया रग रग कैसी। अपानी पादो जब न गहीता, कोई पकड़ ले पग कैसी। रम सब में रहा, रम सब में रहा, अहम बीज प्रद पिता। सकल राम में रम सब में रहा, बस सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, की न हो न पायो तेरो पार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता। धन धन है तेरी कारीगिरी करता। उस कारीगर की कारीगिरी धन्य है, धन्य है। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णो, व्यर्थं कोप्यसि मय्य सहिष्णुः। भव समचित्तः सर्वत्र त्वं, वाञ्छस्य चिराद् यदि विष्णु त्वं। कहते हैं तुझ में, मुझ में, त्वयि मयि चान्य, चान्यत्र एको। तुझ में, मुझ में या उसमें, सब में, कहते हैं बस एक ही विष्णु। विष्णु माने व्यापक, विष्णु माने भगवान। कहते सब में एक ही भगवान है। इसलिए क्यों परेशान होता है जीव?
इसलिए क्यों किसी पे क्रोध होता है रे, क्यों किसी की ओर उंगली उठाता है रे। अधीर मत हो, क्रोध मत हो, भव समचित्त है। अपने चित्त को समता में रख, समान कर, सर्वत्र समदृष्टि रख, सर्वत्र तो भव समचित्त सर्वत्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुतम्। अगर यदि वास्तव में तो शीघ्र इस धर्मता को प्राप्त करना चाहते हो, इस परमात्मा रूपता को प्राप्त करना चाहते हो, इस अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध प्राप्त करना चाहते हो, जीव जगत ईश्वर भाव को मिटाना चाहते हो, तो बस अपने को सदा सम रखो, एक रस रखो। आनंद समरसता में है, एक रूपता में है। इस समता में अगर यदि आप विराजमान हो गए तो आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। और आप सब इस आनंद से संयुक्त हो, यही शुभ भावना आप सबके लिए करते हैं। भगवान आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को बना करके रखे, और जो ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया है, ये ज्ञान आपके हृदय में बैठे इन्हीं शुभ भावों के साथ। आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया था। अब थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे 30 अप्रैल के कार्यक्रम के संदर्भ में, क्योंकि अलग से मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो रोज मीटिंग हो जाती है। इसलिए साथ साथ अभी थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है, इसलिए आप यहीं पर आज सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।